नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। स्कूलों में छुट्टी, एनकाउंटर और पिछड़ों के हक जैसे मुद्दों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा, पिछड़ों का हक लूटने वाले अब घबराए हुए हैं। स्थानीय निरीक्षण भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री के आगमन पर स्कूलों की छुट्टी को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि छुट्टी केवल आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में घोषित थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग घबराहट और निराशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं। जीयनपुर थाना क्षेत्र में हुए एनकाउंटर को लेकर भाजपा बूथ अध्यक्ष का नाम आने पर राजभर ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करती है और अपराधी चाहे किसी भी दल का हो, कार्रवाई तय है। करणी सेना के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई हमेशा जांच के आधार पर होगी, किसी के दबाव में नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह केवल वोट की राजनीति कर रहा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि सपा के लोग रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात सदन में क्यों नहीं उठाते। राजभर ने कहा कि विपक्ष न सड़क पर बोलता है और न ही सदन में, क्योंकि वे पिछड़ों का हक लूटने के आदी हो चुके हैं। आज सर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्कूल की छुट्टियां बड़ी चर्चा में ला रही है। जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री जिले के दौरे पर है, इसके लिए ये छुट्टी कर दी गई है। विपक्ष का आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश में छुट्टी है आज, खाली आजमगढ़ में छुट्टी नहीं है। विपक्ष जो बोल रहा है उनको जानकारी करनी चाहिए। बार बार कह रहे हैं कि इसीलिए छुट्टी कर दी गई है, कोई ऐसे आपातकालीन क्या है बताया नहीं गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। उनकी घबराहट, हताशा और निराशा की वजह से वो बोल रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि पूरे प्रदेश में छुट्टी है, तो खाली आजमगढ़ में मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो आजमगढ़ में छुट्टी है। चुनाव के संदर्भ में चर्चा हो रही है कि चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब हाई कोर्ट के यहाँ गया हुआ है मामला, हाई कोर्ट जो निर्णय देगा उसी आधार पर माना जाएगा। कोर्ट तो हम लोग है नहीं। ये चर्चाएं बड़ी तेज हो रही कि विधानसभा चुनाव के बाद होगा। भाई देखिए, चर्चा कोई कुछ करे, अब मामला जब न्यायालय में है, हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट के फैसले पर ही ना डिसीजन होगा जो होगा। आजमगढ़ जीएनपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। जीएनपुर थाना क्षेत्र में एक एनकाउंटर का मुद्दा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उनमें कहा यह है कि जियो कंपनी के जेई के साथ लूट हुई थी, जिसमें एक मुठभेड़ में भाजपा के अध्यक्ष को बूथ अध्यक्ष को गोली मारी गई है, नामजद किया गया है। उसके लिए अब पुलिस ने कार्रवाई किया है, जब नामजद हुआ होगा तब ना पुलिस कार्रवाई की होगी। भाजपा का, जबकि वो एक सक्रिय कार्यकर्ता भी था। अभी तो सपा के लोग नकली नोट छापने का कारोबार कर रहे थे, वो भी तो पकड़े गए। पीड़ित के परिवार बाबा न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि गलत हुआ है। भाजपा जिला अध्यक्ष से भी मिले हैं। तो मिले, अब वो जांच का विषय है। पुलिस ने कार्रवाई की है तो पुलिस को तहरीर मिली होगी, पुलिस ने जांच की होगी, जो दोषी पाया गया हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस करती है। करणी सेना के लोग ने भी वहां पर मुलाकात की और फर्जी इनकाउंटर बताया है और जबरदस्ती पुलिस को फंसा के गोली मारने का आरोप लगाया है। अब वो करणी सेना का अपना विषय है और पुलिस का अपना काम है। परिवार भी बार बार आरोप लगा रहा है कि फर्जी इनकाउंटर किया गया है। परिवार तो कहबे करेगा, जब तक वो कमा करके देते हैं लूटपाट करके लोग, तब तक तो परिवार के लोग बहुत खुश रहते हैं। और जब कार्रवाई पुलिस की होती है, जब फंस जाते हैं तो परिवार के लोग भी हाथ पांव खींच लेते हैं। लगातार विपक्ष भी आरोप लगाता है कि इस तरीके से फर्जी इनकाउंटर होते आए हैं। सबसे ज्यादा इनकाउंटर तो सपा के राज में हुआ था, फर्जी इनकाउंटर। विपक्ष ये भी लगा रही है, लोग भी कह रहे हैं कि क्या योगी सरकार या भाजपा के और एनडीए के कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है?
इसके अलावा उनके पास कौन सा हथियार है? कोई इशू है समाजवादी पार्टी के पास? समाजवादी पार्टी के एक नेता के जबान में दम नहीं है कि कोई रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात बोल दे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कोई नेता बोल दे। आज भाई भाई में झगड़ा होता है तो बंटवारा हो जाता है। जब पिछड़ी जाति में 3743 जाति है, अब 12 जाति लाभ उठा रही है। यूपी में 95 जातियां हैं, पिछड़ी जाति में 12 लोग लाभ ले रहे हैं। तो बांट करके देने की बात, पिछड़ों को जो आरक्षण 27% है वो बांट के देने की बात एक सपा का नेता कोई बोलता है? वोट की बात तो सब लोग करते हैं, सपा के सारे नेता वोट की बात करते हैं। लोकसभा का सत्र चला, रोहिणी आयोग की चर्चा हुई, कौन उठाएगा? विपक्ष का काम है ना। सदन चला तो एक बार भी तो विपक्ष नहीं, ना सड़क पर बोलते हैं, ना प्रेस में बोलते हैं, ना सदन में बोलते हैं। अब बात करते हैं लोग बड़ी लंबी लंबी, पिछड़ों का हक लूट करके खाते हैं, इस नाते ये नहीं बोलते हैं कि बोल देंगे जाग जाएंगे तो फिर हमको वोट वो नहीं देंगे। बार बार सवाल यही उठ रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही इस तरह हो रहा है कि अभी हरियारपुर में एक मकान गिराया गया था, भाजपा ने कथित उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था। देखिए, कानूनी कार्रवाई जो होती है किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होती है, चाहे वो सरकार पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बार बार पीड़ित परिवार, जीएनपुर के पीड़ित परिवार, ये उनकी माताएं उनके ये आरोप लगा रहे हैं घर से ले गए, इनकाउंटर किए हैं। क्या इनकाउंटर करना सही था? पूछताछ करना चाहिए था उनसे। अब वो घर से ले गए हों चाहे जहां से ले गए हों, घर से ले गए, अगर कोई भाग रहा है तब क्या करेंगे? पकड़ से बाहर हैं तो क्या करेंगे? करनी सेना बड़े बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रही है। वो तो बहुत आंदोलन करते हैं लोग। क्या क्या उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है? पुलिस की ऐसी कार्रवाई की जा सकती है जिस तरह से वो लोग मांग कर रहे हैं कि जो इनकाउंटर किया उसके ऊपर कार्रवाई की जाए? देखिए, एक ही आधार है, जांच। जांच होगी, जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।